नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का राशिफल जानेंगे दोस्तों इस वीडियो से। ग्रहों की स्थिति आप लोगों के समक्ष है। सितंबर के महीने में कुछ ग्रहों की स्थिति इस तरह से रहेगी। दोस्तों, अक्सर हम इस एरियाज को, इन महीनों को कवर करते रहे हैं, चाहे यह राहु के गोचर की बात हो, शनि के गोचर की बात हो या गुरु के गोचर को लेकर हमने बात की है। परंतु जब हम सभी ग्रहों का एक ही वीडियो में विश्लेषण करते हैं तो फलादेश ज्यादा बेहतर आता है। एक ग्रह का फलादेश जब हम बताते हैं तो कहीं ना कहीं दूसरे ग्रहों का उसमें प्रभाव समाहित नहीं होता, तो फलादेश उस तरह का नहीं हो पाता। तो चलिए जानते हैं क्या कहते हैं सितारे, इन चारों महीने किस तरह की स्थिति रहेगी और कहाँ से आपको लाभ होगा, कहाँ आपकी स्थिति बढ़ेगी, मान सम्मान मिलेगा और कहाँ पर आपको कब कब सतर्क रहना है। शुरुआत हम दोस्तों आपके भाग्य भाव के मालिक सूर्य नारायण की पोजीशन से करते हैं, उनके गोचर से करते हैं। सूर्य भाग्य भाव में है, बुध के साथ है, धर्म कर्माधिपति राजयोग बना रहेगा 17 सितंबर तक। तो 17 सितंबर तक भाग्य तो आपका साथ है। सरकारी क्षेत्र से लाभ, व्यापार व्यवसाय के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा और इवन दाम्पत्य सुख की प्राप्ति होती है। मैरिज लाइफ उत्तम रहता है। अगर आपकी गुरु की दशा अंतरदशा है, गुरु कल वक्री हुई, तो थोड़ा सा सतर्क रहें मैरिज लाइफ को लेकर। परंतु फिर भी समय आपके लिए सुख रहेगा, क्योंकि मैरिज का मालिक सुख अच्छा रहेगा, क्योंकि मैरिज का मालिक गुरु है और गुरु बुध है, जो कि बुध आपके भाग्य भाव में, तो स्थितियां आपके लिए उत्तम ही रहेंगी। जहां तक व्यापार व्यवसाय की बात है, बुध की स्थिति बेहतर होने से कोई बिजनेस में एक्सपेंशन करने के योग बनते हैं, कोई बड़ी डील हो सकती है, धन लाभ के योग बनते हैं, ये बात तो निश्चित हो जाती है। विदेशों से भी लाभ संभव है। मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने वालों के लिए यह पहला हिस्सा इस महीने का, सितंबर का, बेहतर ही रहेगा। सरकारी क्षेत्र से लाभ होगा। पॉलिटिक्स में है तो खास आपको लाभ के योग बनते हैं, आपका कद बढ़ता है, आपको अच्छा पद मिल सकता है। राजनीति के लिए समय उत्तम है, क्योंकि शनि भी सुदृढ़ अवस्था में थर्ड हाउस में आपको लीडरशिप क्वालिटीज देते हैं। आपके कॉन्टैक्ट्स आपके काम आते हैं इस अवधि में और धन धान्य की कमी नहीं होने वाली, तो स्थितियां बेहतर हैं। सूर्य का भाग्य भाव में रहना 17 सितंबर तक अच्छा रहेगा। 10th हाउस में सूर्य 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक रहेंगे, 18 अक्टूबर तक रहेंगे। तो सूर्य का गोचर देखिए 10th हाउस में, मैं अक्सर बताता आया हूँ, बहुत अच्छा होता है, क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक दशम भाव में हो तो आपके कामकाज की स्थिति अच्छी रहती है, भाग्य के कारण ही अच्छी रहती है। सूर्य शासन सत्ता के कारक हैं, आत्मा के कारक हैं, तो आपको लीडरशिप क्वालिटीज देते हैं, आत्मिक बल देते हैं। 10th हाउस में सूर्य बली होते हैं और इसके चलते सरकारी क्षेत्रों से आपको लाभ होगा और नौकरी व्यापार व्यवसाय में भाग्य साथ देगा, क्योंकि भाग्याधिपति जब दोस्तों 9th लॉर्ड 10th हाउस में हो तो भाग्य आपका साथ देता है कामकाज को लेकर, कैरियर को लेकर। अगर आप कैरियर को लेकर परेशान है तो इस अवधि में आपका कोई सोल्यूशन मिल सकता है, कामकाज की स्थितियां बेहतर हो सकती है। नौकरी व्यापार के लिए खास समय उत्तम रहेगा। अगर आप खासकर नौकरी पेशा है और सरकार से संबंधित नौकरी पाना चाहते हैं तो भी बेहतर समय रहेगा। इसी के साथ सूर्य की ही बात करें तो सूर्य तुला राशि में रहेंगे 18 अक्टूबर से 17 नवंबर तक। तुला राशि के सूर्य कमजोर हो जाते हैं, परंतु यह 11वां भाव है और उपचय स्थान है। क्रूर ग्रह सूर्य 11वें भाव में भी इतना बुरा फल नहीं देते। भाग्य की शक्ति से लाभ तो होता रहेगा। हाँ, सरकारी तंत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके जो कार्य अधूरे हैं, उन्हें 18 अक्टूबर से पहले पहले समेट लेने चाहिए। ये तिथि डायरी रख लीजिए साथ में दोस्तों। बहुत मेहनत से पंचांग से तिथियां नोट करके यह वीडियो बना रहा हूं, तो आपको ये जो डेट्स बताता हूं, ये खास तिथि होती हैं, इन्हें आपको डायरी में नोट कर लेना चाहिए और उस हिसाब से आपको आगे अपना समय निकालना चाहिए।
तो 18 अक्टूबर तक सूर्य शुभ है। उसके पश्चात सरकारी मसला है जिनको, उन्हें सतर्क रहना चाहिए। उस अवधि में 18 अक्टूबर से 17 नवंबर आपको बॉस के समक्ष कम जाएं। अगर आप सरकारी क्षेत्र में हैं और कोर्ट कचहरी का मसला है तो सूर्य के उपाय करते रहें। गुड़ गेहूं का दान करें। रविवार के दिन ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का जाप करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें। गाय को चारा भी खिला सकते हैं। तुला राशि में है सूर्य शुक्र की राशि में रहेंगे। ये रहेंगे दोस्तों 18 अक्टूबर से 17 नवंबर पर। लाभ की स्थितियां, धन की स्थितियां बनी रहेंगी। व्यापार के लिए समय अच्छा रहेगा क्योंकि बुध का गोचर इस अवधि में, बुध उच्च के हो जाएंगे, भद्र नामक राजयोग बनाएंगे। तो जैसे सूर्य नीच के होते तो बुध अच्छी स्थिति में होंगे। तो व्यापार व्यवसाय के लिए, मैरिज लाइफ के लिए, लव लाइफ के लिए, छात्रों के लिए, बौद्धिक कार्य के लिए, कंप्यूटर आईटी लाइन के कामकाज के लिए बुध का गोचर क्योंकि अच्छा रहेगा तो बेहतर परिणाम निकल कर आएंगे। खासकर 19 नवंबर तक बुध का 19 अक्टूबर तक बुध का गोचर कन्या राशि में होगा। तो बुध भद्र नामक राजयोग बनाएंगे, आपकी प्रतिष्ठा भी देंगे इस अवधि में जब सूर्य थोड़ी सी दिक्कत में होंगे। तो कुल मिलाकर अगर सूर्य के गोचर की बात करें तो आपके लिए अच्छा ही है। अभी बात करते हैं, चलिए दोस्तों, आपके लिए कर्म भाव के मालिक बुध के गोचर की। जैसे कि बता रहे थे, अभी बुध भाग्यस्थान में है। कर्म भाव का मालिक धर्म कर्माधिपति राजयोग बना रहा है और 1 अक्टूबर तक भाग्यस्थान में रहेंगे। और सप्तम भाव के भी मालिक है। तो बुध कर्म क्षेत्र में बैठकर, भाग्यस्थान में बैठकर केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं। तो सप्तमेश जब भी नवम स्थान में होता है तो विदेशों से लाभ होता है, पार्टनरशिप से लाभ होता है, व्यापार से खास लाभ होगा, मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करने वालों की तरक्की के योग बनाता है बुध। 19 अक्टूबर के पश्चात 19 अक्टूबर तक और भी स्थितियां बेहतर हो जाती हैं। 1 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक बुध भद्र नामक राजयोग बनाएंगे। तो कामकाज को लेकर परेशानी दूर होगी। जॉब चेंज करना चाहते हैं तो 1 अक्टूबर से 19 अक्टूबर, बल्कि आपको बता दें कन्या राशि, लियो राशि में अभी भी शुभ है बुध। तो आप अभी भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो अभी से लेकर आप 19 अक्टूबर तक जाने, बुध का गोचर ठीक होने के नाते आपका कामकाज अच्छा रहेगा, व्यापार अच्छा रहेगा, भागीदारी में कामकाज ठीक चलेगा, अदालती मसलों में भी आपकी जीत के योग बनाता है यह बुध। बौद्धिक बल आपका अच्छा रहेगा। बौद्धिक कार्य करने वालों के लिए समय उत्तम रहेगा। अगर आप साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कोई कॉमर्स से रिलेटेड कामकाज करते हैं, ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, तो बुध का भद्र नामक राजयोग आपकी आमदन में वृद्धि करेगा, कई गुना वृद्धि करेगा क्योंकि सप्तम स्थान का मालिक केंद्र में होगा, स्वग्रही होगा। 19 तारीख तक बहुत बेहतर होगा। उसके पश्चात भी बुध की बेहतरी जारी रहेगी। बुध 19 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक तुला राशि भी होगा। 11वें भाव का बुध बहुत कमाल का होगा क्योंकि 11वें भाव में कोई भी ग्रह हो और मित्र क्षेत्रीय हो, तुला राशि में होगा तो बेहतर होगा शुक्र की राशि में। तो 10th लॉर्ड जब भी 11वें भाव में होता है तो कामकाज से आपको लाभ होता है, कैरियर में आप उन्नति तरक्की करते हैं। और सप्तमेश भी हैं, बुध 11वें भाव में होंगे तो व्यापार व्यवसाय के लिए भी उत्तम समय रहेगा और आपका मैरिज लाइफ भी उत्तम रहेगा, पार्टनरशिप में भी लाभ होगा। खासकर जब बुध तुला राशि में 6 नवंबर तक रहेंगे 19 अक्टूबर से। ये तिथियां प्लीज नोट कर लें। तो आपके लिए नवंबर के महीने तक बुध बहुत बेहतर स्थिति में है। 6 नवंबर से 27 नवंबर, नवंबर का महीना, ये 20 दिन जब बुध वृश्चिक राशि में 12वें भाव में होंगे तो विदेशों से संबंधित कामकाज तो ठीक होंगे, निवेश के योग बनते हैं। निवेश इस अवधि में ध्यान से करें। अगर मेडिकल क्षेत्र में तो स्थितियां अच्छी रहेंगी, सोशल वर्कर हैं, चैरिटी करते हैं, धर्म कर्म के कामों में संलग्न है तो फिर भी स्थितियां उत्तम रहेंगी। अदरवाइज आपको किसी को धन नहीं देना चाहिए, कहीं इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी अपने देश में नहीं करनी चाहिए। निवेश करें, विदेश में करें तो बेहतर है। 6 नवंबर से लेकर 27 नवंबर धन की स्थिति को कंट्रोल में रखें, फजूल में खर्चा ना करें, एक्सपेंडिचर बढ़ सकता है। 27 नवंबर से 28 दिसंबर धनु राशि में लगन में बुध का आना ये अच्छा रहेगा क्योंकि कर्म भाव का मालिक है, लगन में बैठे, राशि में बैठे और सप्तम भाव का भी मालिक है।
तो पब्लिक में प्रतिष्ठा बढ़ती है, सम्मान बढ़ता है आपका। सप्तम भाव को देखेगा बुध, तो व्यापार व्यवसाय के लिए उत्तम ही रहेंगी स्थितियां। मैरिज लाइफ अच्छा रहेगा, अदालती मसलों में जीत होगी और कहीं ना कहीं स्पीच से संबंधित कामकाज करने वालों के लिए स्थितियां उत्तम रहेंगी। लगन में बुध दिग्बली होता है तो आपकी वाणी अच्छी रहती है, तेज प्रभाव बढ़ता है, अच्छे व्यापारी साबित होते हैं, कोई अच्छी डील आपके हाथ में आ सकती है। कार्यस्थल पर तरक्की के योग, प्रमोशन के योग बनते हैं। धनु राशि में 27 नवंबर से 28 दिसंबर तक। हालांकि गुरु की राशि में बुध इतने कंफर्टेबल नहीं होते, परंतु गुरु से दृष्ट होंगे। ये सूत्र याद कर लीजिए, जब भी कोई ग्रह अपनी राशि को देखे, वहां पर बैठे हुए ग्रह भी शुभ फल देते हैं। अक्सर ये देखा गया, खासकर गुरु बुध की बात करें तो यहाँ पर गुरु अपने भाव को देखेंगे, पहले भाव को पंचम दृष्टि से, और बुध होंगे 27 नवंबर से 28 दिसंबर, या यूं कहें दिसंबर का महीना बुध आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। कामकाज की स्थितियां बेहतर रहेंगी, कर्जे से निजात मिलेगी और आप अच्छे एडवाइजर साबित होंगे। कोई उच्च पद मिल सकता है, बौद्धिक बल बढ़ जाता है आपका जब बुध दिग्बली हो लगन में। तो बुध का गोचर भी अच्छा रहेगा। इसी तरह से हम शुक्र के गोचर की बात करते हैं दोस्तों। शुक्र सिंह राशि में रहेंगे दोस्तों। अभी शुक्र आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव का शुक्र मिला जुला फल देने वाला है। अभी मार्गी हुए तो स्थितियां पहले से बेहतर हैं। एक किस्म से विपरीत राजयोग भी बनाते हैं, परंतु अचानक से लाभ के योग भी बना दिया करते हैं। 11वें भाव का मालिक अष्टम भाव में हो तो स्थितियां फिर भी बेहतर हैं, परंतु सिंह राशि में 2 अक्टूबर से 3 नवंबर तक, या यूं कहीं अक्टूबर का महीना शुक्र भाग्य भाव में तो उत्तम रहेंगे, क्योंकि लाभ स्थान का मालिक है। तो भाग्य की शक्ति से आपके कामकाज होते रहेंगे, लाभ होता रहेगा। परंतु पत्नी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। पत्नी के साथ अगर आप पुरुष जातक है, मतभेद ना हो, ये ध्यान रखें। अगर महिलाएं आपके कार्यस्थल पर कामकाज करती हैं, उनसे डिस्टेंस बनाकर रखें। शुक्र भाग्य स्थान में फिर भी अच्छे ही होते हैं और लाभ स्थान के मालिक हैं, तो स्थितियां बेहतर रहेंगी। कन्या राशि के शुक्र 3 नवंबर से 30 नवंबर तक, 29 नवंबर तक यहाँ पर थोड़े से कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर नीच राशि होती है। यह लाभ स्थान का मालिक नीच राशि में होगा, तो आपको थोड़ा सा अपनी इनकम को दबा कर रखना है, संभाल कर रखना है, निवेश नहीं करना है। कब से कब तक ये तिथि नोट कर लें। कन्या राशि में शुक्र होंगे 3 नवंबर से 29 नवंबर तक। ये निवेश के लिए या रिस्क के कामकाज के लिए तिथियां अवॉइड करें। अदरवाइज बाकी आपकी लाइफ अच्छी रहेगी, सुखों की प्राप्ति होगी, क्योंकि सुख भाव के ऊपर शुक्र की दृष्टि इस अवधि में 3 नवंबर से 29 नवंबर तक 4th हाउस के ऊपर दृष्टि भी रहेगी, जो उच्च की दृष्टि होगी। और दूसरी तरफ यह जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से लाभ भी करवाता है। शुक्र मातृ सुख देता है। पेरेंटल प्रॉपर्टी का विवाद आपके हक में हो सकता है। तो कुल मिलाकर शुक्र की स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। जहां तक बात है जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, वाहन परचेज करने की, डोमेस्टिक लाइफ की या पब्लिक डीलिंग की बात है, परंतु निवेश के लिए थोड़ा सा आप रुकें, किसी को धन ना दें, ये ध्यान रखें। इनकम के रास्ते अवरुद्ध ना हो, तो इसलिए शुक्र के उपाय इस अवधि में करते रहें। तुला राशि के शुक्र 30 नवंबर से 25 दिसंबर, ये 25 दिन दिसंबर के आपके लिए बहुत बेहतर रहेंगे। अपने ही भाव में लाभ स्थान में होगा और गुरु से दृष्ट होगा। शुक्र गुरु आपके लग्नाधिपति हैं, सुख भाव के मालिक हैं। 11वें भाव के मालिक को देखेंगे तो बहुत बेहतर स्थितियां होंगी। आपको जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से लाभ हो, क्योंकि गुरु से दृष्ट हैं, गुरु 4th लॉर्ड हैं। तो लाभ स्थान में बैठे शुक्र कोई आपकी इच्छा पूर्ण होती है, कोई आपकी महत्वपूर्ण इच्छा पूर्ण होती है। शुक्र 11वें भाव में बैठे हो, अपनी राशि में हो, तो आपको कई गुना फल बढ़कर मिलता है। कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट, सौंदर्य प्रसाधनों से संबंधित कामकाज करते हैं, तो इस अवधि में दिसंबर के महीने में 25 दिसंबर तक ये 25 दिन आपके लिए यादगार रहेंगे। लव लाइफ उत्तम रहेगी। कला के क्षेत्र से संबंधित कामकाज करते हैं तो ये दिसंबर का महीना आपके लिए शुभ रहेगा। कोई भी बड़ी डील है कला को लेकर, कोई आर्ट को लेकर, आपके लिए यह शुभ रहेगी। घर परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। मैरिज लाइफ अच्छी रहेगी। दाम्पत्य सुख बेहतर रहेगा और रोमांस के लिए भी समय उत्तम रहेगा, क्योंकि शुक्र स्वग्रही हैं 11वें भाव में और लग्नेश पंचम भाव में होंगे,
पंचमेश और 11th लॉर्ड का संबंध हो तो स्पेकुलेशन से, शेयर मार्केट से खास लाभ होता है। और छात्रों के लिए भी समय उत्तम रहेगा। दिसंबर का महीना बहुत बेहतर रहेगा क्योंकि शनि आपके लिए कुमार अवस्था में बैठे हुए योग कारक है। 7.5 का प्रभाव काफी महीने पहले से खत्म हो चुका है दोस्तों। अब स्थितियां पहले से बेहतर होती चली जा रही हैं। ये बात दूसरी, आपकी दशा अंतरदशा के अनुरूप भी आपको फल मिलता है। किसी के लिए बहुत ज्यादा स्थितियां अच्छी हैं, जैसे कि कंसल्टेंसी से फीडबैक मिलता है। किसी के लिए अभी तनाव कम हुआ है, जैसे कि अक्सर बताते हैं लोग, परंतु तरक्की, आर्थिक तरक्की इतनी नहीं हो पाई। तो सभी के लिए आर्थिक तरक्की के योग बनते हैं जब शनि तृतीय भाव में आते हैं राशि से। उच्च स्थान में आपकी कोई ना कोई बड़ी मनोकामना पूर्ण होती है। छोटे बड़े काम तो चलते ही रहते हैं। धैर्य रखिए, स्थितियां आपके लिए बेहतर हो रही हैं। मंगल की स्थिति की बात कर लें, कन्या राशि में मंगल 18 अगस्त से 3 अक्टूबर तक। देखिए, मंगल आपके लिए पंचम स्थान के मालिक है, केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाते हैं। मंगल यहाँ पर दिग्बली होते हैं। तो मंगल का स्ट्रॉन्ग होना आपको ऊर्जा देता है। लगन के ऊपर फोर्थ दृष्टि होती है तो आप कर्मठ होते हैं, आपकी सुस्ती खत्म होती है, स्वास्थ्य उत्तम रहता है। पंचम स्थान का मालिक केंद्र में बैठा हो, दशम भाव में हो, तो अगर आप शेयर स्टॉक मार्केट का काम काज करते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट करते हैं, प्रॉपर्टी से संबंधित काम काज करते हैं, या होटलियर्स हैं, रेस्टोरेंट, खाद्य पदार्थों में डील करते हैं, आर्मी, डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं, तो मंगल की स्थिति बहुत बेहतर है। इवन स्पोर्ट्समैन के लिए, खेल खिलाड़ियों के लिए भी समय उत्तम रहेगा। बात कर लेते हैं दोस्तों, मंगल का गोचर 3 अक्टूबर से 16 नवंबर, डेढ़ महीना 11वें भाव में रहेंगे। ये बहुत बेहतर स्थिति, लाजवाब स्थिति है। 3 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक मंगल लाभ स्थान में रहेंगे। पंचम भाव के मालिक पंचम भाव को देखेंगे और गुरु को भी देखेंगे। गुरु लग्नेश हैं, चतुर्थेश हैं, मंगल पंचमेश हैं, 11वें भाव में बैठे हैं। लग्नेश चतुर्थेश पंचमेश का संबंध हो रहा है दोस्तों डेढ़ महीने के लिए। 3 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर बहुत ही महत्वपूर्ण फेस है। अगर मंगल की, गुरु की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा है तो आप लोगों की तरक्की, लाभ को कोई रोक नहीं सकता। इनकम का ग्राफ कई गुना बढ़ने वाला है। खासकर स्पेकुलेशन से आपको कई गुना लाभ होने वाला है। शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए बहुत बेहतर समय, रोमांस के लिए समय उत्तम रहेगा। छात्रों में के लिए समय उत्तम रहेगा। प्रतिस्पर्धाओं में आप उत्तीर्ण होंगे। गुरु का प्रभाव इस बीच लगन के ऊपर भी रहेगा तो आपका तेज प्रभाव, प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, उच्च पद मिलने के योग बनते हैं। क्योंकि पंचमेश जब लाभ स्थान में होता है तो कोई इच्छा पूर्ण होती है। नौकरी, व्यापार, व्यवसाय दोनों के लिए स्थितियां बेहतर रहेंगी। अच्छे काउंसलर, कंसल्टेंट भी साबित होंगे दोस्तों। चतुर्थेश पंचम स्थान में हो तो मंगल से दृष्ट हैं, मंगल भूमि पुत्र हैं, तो भूमि से संबंधित कामकाज खास अच्छे चलेंगे। अगर आप कोलोनाइजर्स हैं, लैंड से संबंधित कामकाज करते हैं, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है, तो आपके लिए ये समय बहुत बेहतर रहेगा। फिर से रिपीट कर देता हूँ, तिथियां बता देता हूँ, डायरी में प्लीज नोट कर लें। 3 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर तक लिख लो, कुछ ना कुछ जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ होगा ही होगा। वृश्चिक राशि के मंगल 12वें भाव में विपरीत राजयोग बनाएंगे तो विदेशों से भी लाभ होगा, अचानक से लाभ होगा। प्रतिद्वंदियों के ऊपर आप हावी प्रभावी रहेंगे। 16 नवंबर से 28 दिसंबर तक मंगल स्वग्रही परंतु 12वें भाव में होंगे तो ये स्थिति बहुत बेहतर है। कोर्ट कचहरी में फतेह, शत्रु हनता रहेंगे, आपका तेज प्रभाव बढ़ेगा। मल्टीनेशनल कंपनी में कामकाज करते हैं, धर्म के कर्म के कामों में संलग्न है तो भी बेहतर समय रहेगा। शनि और गुरु की बात कर ले, गुरु की अक्सर हम बात करते रहे हैं। कल से गुरु वक्री हुए तो स्थितियां आपके लिए बेहतर हैं। खासकर आपके तेज प्रभाव को बढ़ाता है, स्वास्थ्य को बढ़ाता है। स्वास्थ्य के साथ साथ बच्चों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। बच्चों के साथ आपके मतभेद दूर होंगे, या यूं कहें बच्चों से खुशी मिलने के योग बनते हैं। स्पेकुलेशन के लिए भी गुरु का पंचम भाव में बैठना अच्छा रहेगा। लव लाइफ के लिए भी अच्छा रहेगा, छात्रों के लिए भी अच्छा रहेगा। शनि का गोचर कुमार अवस्था में है, शुभ स्थिति में, स्वग्रही है, तो शनि आपको शनि शनि फल देने वाले, मैं अक्सर बताता आया हूँ। जिस राशि में बैठते हैं उस राशि का शुभ फल देते हैं, उस भाव का कई गुना फल बढ़ा कर देते हैं। जहां पर दृष्टि होती है वहां पर आपको काम करना होता है। जैसे कि शनि की दृष्टि पंचम भाव पर है तो संतान के ऊपर नजर रखें। संतान के लिए यूं कहें समय देना चाहिए आपको।
उनके कैरियर को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर यू शुड बी केयरफुल, उसके ऊपर भी आपका फोकस रहना चाहिए। स्पेकुलेशन को लेकर भी आपको सतर्कता से आगे बढ़ना चाहिए। जो तिथियां बताता हूँ तब तब आपको रिस्की काम करना है, अदरवाइज आपको सतर्क रहना है। और शनि की सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान के ऊपर है, तो धर्म के कर्म के प्रति आपकी अरुचि ना हो, ये ध्यान रखिए। पिता के साथ बना कर रखिए, पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें और गुरुओं का आदर करिए। भाग्य के आश्रित ना रहें, शनि ये कहते हैं। कर्मठ रहें, मेहनत करते रहें। सप्तम भाव के ऊपर शनि की दृष्टि, और शनि की 12वें भाव के ऊपर दृष्टि ये विपरीत राजयोग सा कार्य करती है। ये विदेशों से भी लाभ करवाती है, आपकी लव लाइफ उत्तम रहती है और मेडिकल क्षेत्र में तो लाभान्वित होते हैं। तो शनि का प्रभाव अचानक से लाभ करवाता है 12वें भाव के ऊपर दृष्टि, क्योंकि 12वां भाव कहीं ना कहीं नुकसान का है, एक्सपेंडिचर्स का है। और शनि की भी जो नेचर है, शनि खुद कारकत्व है दुख कष्टों के, तो शनि की दृष्टि 12वें भाव पर अपनी राशि से जब पड़ती है तो विपरीत राजयोग का कार्य करती है, दुख कष्टों का अंत करती है। तो आपके लिए विपरीत राजयोग सा कार्य करती है और आपको राजयोग देती हैं, या यूं कहीं आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं शनि। कुल मिलाकर कुछ इस तरह से रहेंगे ये 3-4 महीने आपके लिए। ज्यादा बेहतर परिणाम निकल कर आते, फिर भी जहां जहां मैंने आपको सतर्क रहने के लिए कहा है उन तिथियों को जरूर नोट कर लें। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।